हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार आज की इस वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल के कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाने वाले हैं और बेसिकली इसमें हम कुछ स्पेशल स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं जिनको हम यूज़ करके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली मैं चाहूँगा कि आप इन स्ट्रेटेजीज़ को ध्यान रखो जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें बेसिकली हमें नंबर्स वगैरह दिए रखे होंगे कि इतने एंगल पे प्रोजेक्ट किया, इतनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया एंड दैट ऑल। बट आई वांट टू से यू दैट कि जो एक बेसिक आउटलाइन है कि किसी भी प्रॉब्लम को इन जनरल किस तरीके से सॉल्व किया जाए, वो मेन कंसेप्ट होता है, वो मेन क्रक्स होता है उस प्रॉब्लम का। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो भी प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट होता है, जैसे टावर वगैरह से हम फेंकते हैं, तो इस टाइप के जितने भी प्रोजेक्टाइल के केसेस हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और वीडियो के एंड में हम एक क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे जिसमें जितनी भी स्ट्रेटेजीज हम इन वीडियो में सीखने वाले हैं उन सबको एक साथ अप्लाई करके देखेंगे किस तरीके से उनको यूज करना है अपन को। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ग्राउंड टू ग्राउंड, जमीन से जमीन जब हम फेंकते हैं, जब कोई हाइट नहीं होती, तो उस केस में हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना सीखा, मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा वो सीखा, रेंज कितना होगा प्रोजेक्टाइल का और किस ट्रेजेक्टरी पे वो चलेगा, इनको किस तरीके से निकालते हैं वो हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन वीडियोस को सीक्वेंस में आप एक के बाद एक देखो, तो आपको इन सारे टर्मिनोलॉजीज और किस तरीके से इनको निकाला जाता है वो आपको समझ में आएगा। और एग्जैक्टली वो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको बेसिक वो थॉट अगर मन में आ गया तो आप किसी भी टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से आप ध्यान रखो। तो बेसिकली जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शंस हैं उसमें हमने हर बार ही जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनको अप्लाई कर करके ये जितने भी पैरामीटर्स मैं बात कर रहा हूँ इन सबको हमने निकाला। तो उन पैरामीटर्स की जो इक्वेशंस आई है उनको आप ध्यान रख सकते हो। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन इक्वेशंस को हमने निकाला किस तरीके से। तो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा लगा के निकाला और वही फंडामेंटल बात जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान रखना है। ऑल राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। तो जब भी हम किसी भी बॉल को या किसी भी बॉडी को एक हाइट से फेंकते हैं, से एक टावर से फेंकते हैं, तो उस केस में हम ऐसे टेढ़ा फेंक सकते हैं जिसको हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल बोलते थे, ऐसे नीचे की तरफ फेंक सकते हैं या सीधा सीधा फेंक सकते हैं। हम सीधा फेंकेंगे अगर तो उसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बोलते हैं, बिकॉज वहां पे जो थीटा एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ वो 0 डिग्रीज है। दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्शन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट। ठीक है, तो इस केस में जब भी अपन हाइट से फेंकेंगे तो यहाँ पे बेसिकली हमसे पूछ सकता है कि कितनी दूर जाके गिरेगा। इसी को वो इंग्लिश में ऐसा बोलता है कि हाउ फार विल द बॉल या बॉडी फॉल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर और बिल्डिंग। तो फुट ऑफ द टावर जब भी बोलेगा तो यहां से बेस से कितना दूर जाके गिरेगा। तो ये इसका पैर है, बिल्डिंग का पैर है या टावर का पैर है, फुट है। तो यहां से कितनी दूर जाके वो बॉल गिरेगी वही हमसे पूछता है, राइट। तो रेंज फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर वैसे हवे में उड़ के नीचे गिरेगा, कितनी देर तक वो हवे में रहेगा, दैट वुड बी द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। देन इसके बाद जब भी हम ऑब्लिक फेंकेंगे, इस तरीके से फेंकेंगे, तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक वो बॉडी जा सकती है, तो दैट विल बी द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल या बॉडी। अब मैक्सिमम हाइट इसी केस में कुछ होगी, ठीक है। उसको निकालने का एक बहुत सिंपल जुगाड़ है कि आप इस प्रोजेक्टाइल को ना 2 पार्ट्स में तोड़ दो। कैसा? एक ऊपर का प्रोजेक्टाइल मोशन ये लो, ये बिल्कुल ग्राउंड टू ग्राउंड जैसा है, जैसे हमने लास्ट वीडियोज में देखा है, राइट। और उसके बाद ये नीचे का पार्ट है। तो अगर मैं पूछूं जमीन से मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो आप सोच सकते हो ये वाली हाइट प्लस ये जो ऊपर ये वाला जो प्रोजेक्टाइल है छोटा वाला, तो इसमें तो नॉर्मल हम हाइट का फॉर्मूला लगा ही सकते हैं, दैट इज u² sin² थीटा बाय 2g, राइट। तो वो वाली हाइट और ये जो बिल्डिंग की हाइट है इन दोनों को ऐड कर दोगे तो जमीन से मैक्सिमम हाइट निकल सकती है। वेयरएज इन दोनों केसेस में मैक्सिमम हाइट की हम बात नहीं करते, बिकॉज मैक्सिमम हाइट क्या है, जहां से आपने उस बॉडी को छोड़ा है, ऑलराइट। तो यही आपका मैक्सिमम हाइट हो जाएगा इन 2 केसेस के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं इसके आगे किस तरीके से हम डील करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जब हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल करते हैं, बोले तो किसी एंगल पे किसी बॉडी को फेंकते हैं एक हाइट से, एक टावर से या एक बिल्डिंग से, तो किस तरीके से हमको डील करना चाहिए, ऑलराइट। तो इसमें हमें कुछ चीजें गिवन हो सकती है और कुछ चीजें पता लगाने वाली हो सकती है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स में जनरली कुछ ऐसा होता है कि मान लो आपके पास 5 वेरिएबल्स है, ठीक है, उसमें से 3 वो दे देगा और 2 वेरिएबल्स किसी तरह निकाल के उनके साथ डील करना पड़ेगा। तो बेसिकली 2 अगर अननोन्स हैं तो 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, वहीं से वो 2 अननोन निकल के आएगी। तो 100 बात की एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि जितने अननोन होंगे उतनी इक्वेशंस आपको फॉर्म करनी पड़ेगी और उन इक्वेशंस को सॉल्व करके ही आपका रिजल्ट मिलने वाला है, राइट। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि क्या क्या गिवन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन
और हाइट ऑफ द बिल्डिंग सपोज गिवन है, ठीक है। और मैं निकालना चाहता हूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा और इस बिल्डिंग के फुट से कितना दूर जाके गिरेगा, बोले तो इसकी रेंज कितनी होगी, ठीक है। तो ये दो पैरामीटर्स में निकालना चाहता हूं। तो सबसे पहला काम आप ये करो, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है उसके आप कंपोनेंट्स तोड़ लो, ठीक है। तो अगर ये u वेलोसिटी से फेंका किसी थीटा एंगल पे तो हम कंपोनेंट्स करना सीखें, राइट। अब x डायरेक्शन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u cos थीटा, y डायरेक्शन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा। इसके बाद सबसे पहली चीज, अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहूं तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए याद करो, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले वीडियो में देखा था कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो किस एक्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है या कौन सी एक्सिस टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको ध्यान आएगा कि y एक्सिस में टाइम ऑफ फ्लाइट आता है और h मैक्स निकालने में मैक्सिमम हाइट कितनी रीच करेगा उसके लिए भी y एक्सिस में अपन बात करते हैं, राइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमें y एक्सिस में खेलना पड़ेगा। इसीलिए अगर हम y एक्सिस में खेलें तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लगाऊं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये जो बॉडी थी वो यहां से यहां डिस्प्लेस हुई, ओके। उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने ब्लू कलर से बनाया। तो अगर आप सोचो y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो y डायरेक्शन वो h हाइट नीचे आई और x डायरेक्शन में वो कुछ आगे गई जिसको अपन रेंज बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल y डायरेक्शन में टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहा हूं, ठीक है। तो y डायरेक्शन में आप लगाओ s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ओके। तो यहां पे आप डिस्प्लेसमेंट क्या बोलोगे, माइनस h, बिकॉज नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव होता है, माइनस h j कैप। तो s बराबर u इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस दैट इज u sin थीटा t प्लस हाफ a, एक्सेलरेशन देखो g है नीचे इसलिए माइनस j कैप का माइनस साइन यहां पे मैंने लगा दिया, ठीक है। t स्क्वायर दैट विल बी आवर टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मुद्दे की बात यह है कि जब भी ऐसा होगा तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और उसको सॉल्व करके ही टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा अपने लिए पंगे वाली चीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी जिसको अपन माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a इस तरीके से कुछ करके अपन सॉल्व करते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको थोड़ा लड़ भिड़ के थोड़ा सा मेहनत करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा, ठीक है। आगे हम एग्जाम्पल में देखने वाले हैं किस तरीके से इस चीज को सॉल्व करेंगे, राइट। देन अगली चीज आती है रेंज। तो रेंज क्या होता है कि कितनी दूर वो बॉडी जाके गिरी। तो यहां पे हम बोलते हैं रेंज कहलाता है फुट ऑफ द बिल्डिंग से, बिल्डिंग के पैर से कितना दूर जाके गिरा वो अपना रेंज होता है। क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो इसी वजह से अगर मैं एक्स एक्सिस में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं तो मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है तो वो हाफ at स्क्वायर वाली टर्म शहीद हो जाएगी, निपट जाएगी, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में r इक्वल्स u इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज u cos थीटा टाइम्स टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट आप निकालोगे वो टोटल टाइम जितनी देर वो हवा में रहा उतनी देर में ही तो ये आगे भी बढ़ गया, ठीक है। तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट को आप यहां पुट करोगे तो आपकी रेंज की वैल्यू निकल आएगी। तो बेसिकली एक्स एक्सिस में हम रेंज के लिए खेलेंगे और वाई एक्सिस में हम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए खेलेंगे, राइट। और अगर मैक्सिमम हाइट बोलेगा तो वही वाली बात है, ये वाली हाइट प्लस ये छोटे प्रोजेक्टाइल की जो एच मैक्स है, तो वो तो पुराने वाले आइडिया ही हो जाएगा ग्राउंड टू ग्राउंड वाले से। तो बेसिकली इसके लिए ये ऊपर वाला प्रोजेक्टाइल को एक छोटा प्रोजेक्टाइल मान लो, तो इसमें से एच मैक्स निकाल लोगे फॉर्मूला लगा के और ये बिल्डिंग की हाइट उसमें ऐड कर देना, तो मैक्सिमम हाइट जमीन से कितना जाएगा वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो इसमें बेसिकली हमने रेंज और टाइम निकाला, वेयर एज यू थीटा और एच आपको दे रखा था। अगर इसमें से कुछ और हेराफेरी वो करता है, लाइक मान लो हाइट नहीं देता है, थीटा नहीं देता है, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज देता है, तो बिल्कुल यही अप्रोच आप लगाओ, जो जो चीजें अननोन है वो यहां से निकल के आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था 5 अननोन होंगे, उसमें से 2 या 3 वो दे देगा और कुछ नहीं देगा, तो जो नहीं देगा वो ऐसे जुगाड़ लगा के हम निकाल लेंगे। तो अल्टीमेटली इनका जो फंडामेंटल है वो है कि आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन लगानी है और बस इक्वेशन ऑफ मोशन को एक बार एक्स में लगाओ एक बार वाई में लगाओ, कौन से एक्सिस की कौन सी जिम्मेदारी है वो आपको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली वीडियो आप जरूर देख लेना, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए किस एक्सिस में किस पैरामीटर के लिए खेलना चाहिए, राइट। तो इसके बाद अपन देखते हैं और क्या सीखने को मिलता है। तो इसके बाद बेसिकली 2 केसेस जो बचे थे, जिसमें से एक है अपना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और एक ऑब्लिक प्रोजेक्शन है लेकिन नीचे की तरफ, तो ये 2 केसेस अब बच रहे हैं।
अब इनमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है, जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात हो रही है तो आप देखो इनिशियली इस y एक्सिस में, इस y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, पूरी की पूरी वेलोसिटी x डायरेक्शन में। तो आप बोलोगे ux जो है वो कुछ u है i कैप, वेयर एज y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो 0 है। और यही हमारे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि आप अगर ध्यान दो टाइम ऑफ फ्लाइट वाली जो इक्वेशन थी उसमें ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में जो ut वाली टर्म थी वो क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, तो वो वाली टर्म यहाँ पे 0 हो गई, तो हमारे पास सिर्फ हाफ ए टी स्क्वायर बच गई। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना बहुत आसान होगा, एक ये सिंपल सा फॉर्मूला बन के आ जाता है, सेकेंड इक्वेशन आप लगा दो y एक्सिस के अलोंग, तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट ये वाली मिल जाएगी, राइट। और रेंज निकालने का वही जुगाड़ है, x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो सेकेंड इक्वेशन आप x एक्सिस में लगा दो, तो वहां से आपको मिलेगा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस टाइम्स t, तो x एक्सिस में पूरी की पूरी u है तो u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये आपका रेंज आ जाएगा सीधा सीधा। तो इसको एज अ फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो, लेकिन मैं इंसिस्ट करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार तुम बेसिकली इनको याद रखना, ये जो तरीके हैं किन तरीकों से हम निकाल के लेके आए, बिकॉज हो सकता है कई बार फॉर्मूला भूल जाओ, पूरे 11th-12th में सब बोरा भर के फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, तो उतने सारे फॉर्मूले याद करोगे, उससे अच्छा जो बेसिक तरीका है या बोले तो बड़ी लड़ाई का जो हथियार है जिससे सारे फॉर्मूले निकाले जा सकते हैं वो क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाओ, फॉर्मूला खुद ही डिराइव कर लेना खटाखट, तो फंडामेंटल से चिपके रहोगे तो सब चीज आसान हो जाएगी, ये मैं बोलना चाहता हूं, ठीक है। देन इसके बाद आता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अब इस केस में हमने नीचे की तरफ किसी थीटा एंगल से फेंका। अब इसमें ध्यान रखने वाली चीज क्या है, वो ये है कि आपकी u x डायरेक्शन में कितनी होगी, दैट विल बी u cos थीटा, y डायरेक्शन में क्या होगी u sin थीटा, नीचे की तरफ है तो माइनस j कैप, ठीक है, नेगेटिव साइन आएगा। तो सेम आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे तो सेकंड इक्वेशन लगानी है y में, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहां डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो माइनस h, और u इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस जो है वो नीचे है, तो आप ध्यान रखो आपको माइनस u sin थीटा लगाना पड़ेगा, राइट, और हाफ ए टी स्क्वायर जैसे का तैसा लगाना है। तो यहां से भी अगेन क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, बहुत सारा मेहनत करो, ठीक है, एंड वहां से आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आएगा, राइट। इसके बाद अपन को रेंज निकालनी है, तो रेंज क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस टाइम्स t, बिकॉज x एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं होता है तो अपने को कोई टेंशन की बात ही नहीं है, सीधा s इक्वल्स टू ut और हाफ ए टी स्क्वायर वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो वहां से वो निपट गया, तो यहाँ से रेंज निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज निकाल सकते हो। दूसरे पैरामीटर्स नहीं दिए होंगे तो किस तरीके से खेलना है वो आप आई होप समझ चुके होंगे, ठीक है, ऑल राइट। अब इसके बाद एक केस ये आता है भाई कि हमने मान लो किसी हाइट से किसी एंगल पे, पॉजिटिव ऊपर की तरफ किसी एंगल पे एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है। अब उस दौरान जब वो चलेगा तो अपने रास्ते में उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, राइट। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वेलोसिटी वेक्टर कुछ होगी जो हमें नहीं पता, और उस मोमेंट में जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो हॉरिजॉन्टल से सपोज कोई एंगल अल्फा बना रहा है, नीचे की तरफ ऐसा अल्फा बना रहा है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि किस टाइम पे ये कंडीशन अचीव होगी या किस टाइम पे किस मोमेंट पे ये कंडीशन बन रही होगी, तो ये अपन को निकालना है, ठीक है। तो अब देखो इसमें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दे दी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे दिया, और ये एंगल अल्फा दे दिया कि इतना एंगल वो बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से दिया होगा, तो भी अपन निकाल सकते हैं 90 माइनस थीटा करके, राइट। ओके, तो सबसे पहला काम क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी के आप कंपोनेंट्स कर लो, तो t बराबर 0 पे बोले तो इनिशियली वेलोसिटी जो है x डायरेक्शन में u cos थीटा, y डायरेक्शन में u sin थीटा कर लो, राइट। फिर किसी टाइम t पे वो यहाँ पहुंचा होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टाइम t पे ये बाबू मोशा यहाँ पे पहुंचा होगा, ठीक है। अब जब ये पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो जब अल्फा एंगल बना रहा होगा तो आप x डायरेक्शन में क्या बोल सकते हो, v cos अल्फा होगी इसकी कंपोनेंट, और y डायरेक्शन में v sin अल्फा होगा किसी t टाइम पे, राइट। ऑल राइट, अब अपन को पता है कि x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है, और एक्सेलरेशन का काम क्या है, वेलोसिटी को बदलना। लेकिन अगर x एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या x एक्सिस की वेलोसिटी बदलेगी, क्या नहीं बदलेगी ना बाबा। तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं बदलेगी, इसका मतलब velocity along x axis does not change, it remains constant. Therefore we can definitely say x डायरेक्शन में जो शुरू की वेलोसिटी होगी और जो बाद की वेलोसिटी होगी दोनों बराबर होंगे, बदलेंगे ही नहीं, ठीक है। दिखने में अलग लग रहा है लेकिन इनका वैल्यू, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, क्योंकि x एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 है ना बाबा, ठीक है भाई।
तो ये इक्वेशन अपन बना लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स बराबर फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स बिकॉज एक्सेलरेशन इज 0। ये कैसे लेके आया, v बराबर u प्लस ए टी, तो v बराबर u हो जाएगा, ए टी वाली टर्म 0 हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन लगाई। अब यहां पे मैंने आपको u दे रखा था, थीटा दे रखा था और अल्फा दे रखा था, तो बेसिकली यहां से v निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब एक बार आपको v पता चल गया, अल्फा तो पता ही था, तो ये वाली वैल्यू भी निकल के आ जाएगी कि y डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी इस समय पे कितनी होगी। आपको v की वैल्यू निकल आई, अल्फा निकल आई, तो v साइन अल्फा भी निकल जाएगा, राइट। तो v साइन अल्फा आ गया अपने पास। अब क्या करना है, y एक्सिस में फर्स्ट इक्वेशन आप लगा दो। क्यों, y एक्सिस में वेलोसिटी कैसे चेंज हुई और एग्जैक्टली क्यों चेंज हुई, बिकॉज ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो धरती माता बॉडी को खींचेगी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी जैसे जैसे वो नीचे जाएगा, राइट। तो y एक्सिस में किसी टाइम t पे उस बॉडी की वेलोसिटी है v साइन अल्फा, नीचे है तो एक माइनस लगा लो, ठीक है। तो v बराबर u, इनिशियल वेलोसिटी y में कितनी है, ये वाली u साइन थीटा, प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी में a जो है वो नीचे है g, ग्रेविटी, धरती माता का प्रेम, ठीक है, तो gt। तो इस इक्वेशन में आपको v पता, आपको अल्फा पता, आपको u पता, आपको थीटा पता, आपको g पता, तो t निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम वो टाइम निकाल सकते हैं कि जिस टाइम पे वेलोसिटी वेक्टर जो है वो ये पर्टिकुलर एंगल बना रहा होगा। सिमिलरली इसमें थोड़ा ड्रामेटाइज करने के लिए ऐसा भी बोल सकता है कि से भाई आपको हमने अल्फा नहीं दिया, आपको u, थीटा और v दे दी, तो अगर आपको v पता है तो अगेन आपको करना तो वही है, आपके पास टोटल 5 पैरामीटर्स है, u, थीटा, अल्फा, v एंड t। आपको अल्फा नहीं दी इस बार, तो v दे दिया उसने, तो कुछ ना कुछ देगा, कुछ ना कुछ नहीं देगा, लेकिन बेसिक जो प्रोसेस है वो यही आपको करना है। आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे, एक बार x में एक बार y में जुगाड़ लगाओगे, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब ये जो कॉन्सेप्ट्स अपन ने सीखे हैं, चलो इसकी टेस्टिंग करते हैं, राइट। तो बेसिकली एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप 5 सेकंड लो, इस वीडियो को पॉज करो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, फिर इसका सोल्यूशन खुद से ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद जिस तरीके से मैं सॉल्व करूंगा तो उसको आप देखो, और किस तरीके से मैं सॉल्व करता हूं उससे आपको समझ में आएगा कि कहां पे आप गलती कर रहे हो, या अगर मेरे जैसे ही आप सॉल्व करते हो इसका मतलब आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे चल रहे हो, एंड दैट्स अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। तो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा अपने से, एंड चलो देखते हैं कैसा क्या किया है आपने। तो बेसिकली इसमें बोल रहा है एक बॉल है जिसको अपन ने 50 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्रीज पे प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टल से, इस तरीके से एक बिल्डिंग से हमने प्रोजेक्ट किया, ठीक है। और बोल रहा है कि टावर की हाइट 100 मीटर दी है, ठीक है भैया। इसके बाद बोल रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने टाइम के बाद और कितनी दूर जाके ये टकराएगा फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, देखो वही वाली लैंग्वेज जो मैं बोल रहा था। इसके बाद उसने पूछा है ऑल्सो फाइंड द टाइम व्हेन द वेलोसिटी वेक्टर मेक्स 45 डिग्रीज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ड्यूरिंग द फ्लाइट, मतलब पूरे उड़न काल के दौरान जितनी देर वो हवा में उड़ा उस दौरान उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल से किस समय पे 45 डिग्रीज एंगल बना रहा होगा। तो सबसे पहला काम अपन को ये करना है, डायग्राम बना लो, तो एक मन में एक पिक्चर तैयार होगी, ओके ऐसा कुछ हो रहा है, राइट। देन आपको करना है कि आप जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको तोड़ लो, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 50 और ये एंगल 37, तो 50 cos 37 एंड 50 sin 37, राइट। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, x डायरेक्शन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी 40, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 30, ठीक है। अब इसके बाद याद करो टाइम ऑफ फ्लाइट जब निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट जो होती है वो y एक्सिस की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो y एक्सिस की जिम्मेदारी, इसके मतलब y एक्सिस में खेलना है, ठीक है। अब अपन को सोचना है जो हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसमें से किस इक्वेशन में टाइम आता है, ठीक है। तो आप देखो फर्स्ट इक्वेशन में टाइम आता है v बराबर u प्लस ए टी, राइट। और सेकेंड इक्वेशन में टाइम आता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो अब इसमें अपन को ये बोल रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमें y एक्सिस में खेलना है, इतना पता चल गया। हमें क्या क्या पता है, हमें डिस्प्लेसमेंट पता, तो फर्स्ट इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट कहीं नहीं आता y डायरेक्शन का, तो सेकेंड इक्वेशन आप देखो उसमें डिस्प्लेसमेंट आता है, तो s माइनस एस, क्योंकि नीचे 100 गया ये अल्टीमेटली y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, बराबर यू टी, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 30 प्लस हाफ ए, एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ g, जिसको आप -10 बोल सकते हो, तो -10 टी स्क्वायर, राइट। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप करोगे तो आपको t में क्वाड्रेटिक मिलेगी, मैंने बताया था ना क्वाड्रेटिक आने वाली है। तो अब इस क्वाड्रेटिक के बेसिकली जब आप रूट्स निकालोगे तो आपको एक रूट ये मिलेगी, एक रूट ये मिलेगी, तो टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ पे जो दूसरा रूट है जो -2.4 आया उसको आप रिजेक्ट कर देना, और जो +8.4 सेकेंड आए वो अपन एज एन आंसर अपन ले लेंगे।
तो टाइम ऑफ फ्लाइट अपना 8.4 सेकेंड्स हो गया, ठीक है। सेकेंड चीज आई थी कितना दूर जाके गिरेगा, राइट। तो कितना दूर जाके गिरेगा, बेसिकली अपने को रेंज निकालनी है, और रेंज निकालने के लिए अपन को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टाइम्स टाइम कर दोगे तो आपका रेंज निकल आता है। तो एक्स डायरेक्शन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी 40 और उसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 8.4। तो 8.4 सेकेंड तक 40 से वो चलता रहा, तो कितनी दूर चला गया तो वो उसकी रेंज हो जाएगी। तो दैट वुड कम आउट टू बी 336 मीटर्स, ठीक है। तो ये रेंज निकल आया, ये अपना टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से निकल आया, ठीक है भैया। अब फाइनल पार्ट ये है कि भाई किस समय पे जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बनाएगा। अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसा बोलता कि किस समय पे अपना वेलोसिटी वेक्टर वर्टिकल से 45 बनाएगा, तो भी तो बात एक ही होती, यहां से 45 ले लेते आप, ठीक है। तो कंपोनेंट इसके हिसाब से कर देते, तो वो टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए, आई होप, ठीक है। नेक्स्ट चीज, मान लो किसी टी टाइम पे उसकी वेलोसिटी ऐसा 45 डिग्रीज बना रही है हॉरिजॉन्टल से, राइट। तो इस टाइम पे आप देखो, सबसे पहला काम आप कर लो, वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लो। मान लो ये v है, तो ये हो जाएगा v cos 45 एंड नीचे हो जाएगा v sin 45, ओके। लेकिन अगेन हमने बात की थी x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो एक्सेलरेशन नहीं तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी विल बी सेम, इट नेवर चेंजेस, राइट। तो x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 40, बाद में कितनी हो गई v cos 45, दोनों को इक्वेट कर दो क्योंकि दोनों बराबर होनी चाहिए, तो यहां से v की वैल्यू आ जाएगी 40√2। तो देखो v पता चल गया। अब अगर हमें v पता चल गया, अब आप खेल लो y डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में कैसे, y डायरेक्शन में धरती माता बुला रही है g से, ठीक है। तो इनिशियली इसको आपने 30 से ऊपर फेंका, लेकिन यहाँ पे उसकी वेलोसिटी नीचे है, कितनी है v sin 45, तो v की वैल्यू ये हो गई और sin 45 आप रखोगे तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी आ जाएगी। तो अब फर्स्ट इक्वेशन लगाते क्योंकि वहां पे टाइम बैठा है और वहीं से अपन को टाइम पता चल जाएगा। तो v बराबर u प्लस 80, तो फाइनल जब वो यहाँ पे है तो उसकी y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी v sin 45, नीचे है तो माइनस लगाना डायरेक्शंस के साथ, v बराबर u इज 30 अपवर्ड्स प्लस a, एक्सेलरेशन नीचे है तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, डायरेक्शन नीचे है इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये माइनस लगा दिया और v बराबर u प्लस 80t। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो टाइम है वो निकल के आ जाएगा 7 सेकेंड्स। बोले तो 7वें सेकेंड पे हमारी बॉल यहां पे होगी जब उसका वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्रीज बना रहा होगा। तो इस वीडियो में बेसिकली हमने सारी बातें समझी, किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है, कौन कौन से प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट के कौन कौन से केसेस होते हैं, उन केसेस को किस तरीके से डील करना है, एक्स में कैसे खेलना है, वाई में कैसे खेलना है, किसकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला वीडियो जरूर देखना। और आई होप इस वीडियो से आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा, एक माइंड मैप बन गया होगा मन में कि किस तरीके से ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ डील करना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि ये जो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन या वेज पे जो हम प्रोजेक्टाइल करते हैं, प्रोजेक्शन करते हैं, तो उसके केसेस को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, तो इसका वीडियो भी नेक्स्ट वीक में ज़रूर आने वाला है। एंड रिसेंटली मैंने अपने आईपैड का एक रिव्यू वीडियो बनाया और डेफिनेटली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को ज़रूर आप देखो। क्या आप आईपैड लेना चाहते हो फ्यूचर में, आपको कैसा लगा वो वीडियो मुझे ज़रूर बताना। और मुझसे आपको अगर कनेक्ट होना है तो इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो और मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा आपसे बात करने की। तो इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी मैं यहाँ पे दे दूँगा, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड कुछ भी आपको क्वेरी है, कुछ भी आपको बात करनी है, तो आप वहाँ पे मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैं सारी लिंक्स वगैरह, सारी बुक्स जो आपको पढ़नी चाहिए अच्छी अच्छी, वो सब मैं देने वाला हूँ, तो डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर देखना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम सून। ओके, टिल देन, बाय बाय।